भारत माता की कांग्रेस पार्टी एक बार जोरदार जयकारो करो ला कांग्रेस पार्टी रो लारे तक जड़ तक आवाज जाए दो ही हाथ खड़ा कर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, मैं आपसे पाली से केवल एक बात निवेदन करने आया हूं। मैं ये मानता हूं कि वो क्षेत्र भी सौभाग्यशाली होता है, वहां पे एक मानवेंद्र सिंह जी से प्रत्याशी हमारे बीच में आते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आता है, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो चाहे कितने भी ऊपर जाए लेकिन अपनी धरातल को याद रखते हैं, अपनी जमीन को याद रखते हैं, और जो जमीन को याद रखता है वो जमीर को हमेशा समझता है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मानवेंद्र सिंह जी आपके घर के उम्मीदवार हैं, आपके परिवार के उम्मीदवार हैं, और इस परिवार ने हमेशा मारवाड़ के अपराध को अपने हृदय से लगा के रखा है, उसको आपको याद रखना है। और मैं इस बात से भी बहुत बड़ा खुश हूं कि आज मंच पर सिवाना के जो मौजूद लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे गोपाराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, बालाराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, पंकज प्रताप जी हमारे बीच में बैठे हैं, मुकुंद सिंह जी बैठे हैं, गरिमा जी बैठी हैं, और भी सभी हमारे नेता बैठे हैं। हम सब मिलजुल कर, हम सब का दायित्व बनता है कि हम एकजुट होकर 25 तारीख तक स्वयं मानवेंद्र सिंह बनकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, और 25 तारीख के बाद में इस क्षेत्र की विकास की जवाबदारी अगर किसी की बनती है तो मानवेंद्र सिंह जी की बनती है। और मुझे पूरा सा भरोसा है कि वो आने वाली कांग्रेस की सरकार में ऊंची ओहदे पर पहुंचकर इस सिवाना के विकास में और ज्यादा चार चांद लगाएंगे। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज पिछले 5 साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, उस काम को लेकर आप लोगों के बीच में जाओ। हमारा खजाना भरा हुआ है, बात करने के लिए हमारे पास में सामान बहुत है। अगर मैं आपके सामने उन योजनाओं के बारे में बखान करना चाहूंगा तो सुबह से लेकर शाम तक का भी समय कम पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामने वाली पार्टी झूठ भी बोल लेती है, बार बार बोल लेती है, और हम सच्चाई लोगों से बताने के अंदर चूकते हैं। आज जो लोग राजस्थान की सरकार की दी हुई 1,000 रुपए की पेंशन लेते हैं, आप किसी के घर के अंदर जाके पूछना, ये घर के अंदर अगर पिताजी बुजुर्ग है, माताजी बुजुर्ग है, 1000 रुपए पिताजी के नाम के, 1000 रुपए माताजी के नाम के, महीने के 2000 रुपए उसकी जेब में आते हैं। कोई बेटा भी अगर माँ बाप को 2000 रुपए की खर्ची दे न दे, लेकिन राजस्थान का एकमात्र सपूत बेटा अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के बुजुर्गों का मान सम्मान रखा है। हम किसी स्कूल के अंदर जाके पूछे किसी बच्चे के लिए कि बच्चे जिस स्कूल के में पढ़ते हो आप, उसकी फीस लगती है, बच्चा कहता है कि नहीं सरकार भरती है। हम उनको पूछते हैं कि आपकी किताबें की पैसे लगते हैं कि नहीं, किताबें भी हमें सरकार देती है। हम उनको पूछते हैं कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म आपने पहनी है, जो ड्रेस पहनी है, वो उसके आपके पैसे लगते हैं कि नहीं, वो भी सरकार दे रही है। उनको पूछते हैं कि सिलाई के पैसे कौन दे रहा है, कि वो भी सरकार दे रही है। उनको पूछते हैं कि दोपहर का खाना कौन दे रहा है, कि वो भी सरकार दे रही है। और उनको कहते हैं कि दूध कौन पिलाती है, तो बच्चा ये कहता है कि घर से माँ खिला के पीती है। स्कूल के अंदर अशोक गहलोत जी वो भी उस दूध की व्यवस्था भी उन्होंने की है। एक ऐसी सरकार जिन्होंने लोगों की चिंता रहती थी कि हमारे परिवार के अंदर कोई अगर कोई बीमार पड़ जाता इलाज कैसे होगा। इस हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा दे रहा है। आज स्वास्थ्य का इलाज पूरा हमारा निःशुल्क हो रहा है, शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हो रही है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराई जा रही है, कीर्ति यात्रा कराई जा रही है, गौशालाओं के अंदर 9-9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है। अपंग और अपाहिज गौवंश के लिए, नंदी सराय के लिए 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। अगर राजस्थान में सच्चे मन से कोई गौ सेवा का काम किया है तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। 4 धाम की यात्रा करा रही है सरकार। इसलिए मैं आज कोई लंबा वक्त जाया नहीं करूंगा, और भी वक्त है उनको बोलना है, हमें वहाँ रैली के रूप में जाना है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, पाली से आप लोगों के बीच में आया हूँ यही अपील करने के लिए कि
मानवेंद्र सिंह जी बनकर 25 तारीख तक एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताए। राजस्थान के अंदर निसंदेह रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान की सरकार ने जो 7 गारंटियां हम लोगों को दी है, 10 गारंटियां दी है, उसी रूप में राजस्थान का समग्र और चहुमुखी विकास होगा और सिवाना भी उसी विकास के साथ में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।